नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC के प्रीवियस पेपर के बारे में, जिसके कि 60 क्वेश्चन जो थे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके और हिस्ट्री वाले सेक्शन को, और वो भी फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरा स्किप ना करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर एक वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। जामिनी राय वाज अ फेमस। जामिनी राय थे प्रसिद्ध। 4 ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स: अभिनेता, निर्माता, नर्तक या चित्रकार। तो जामिनी राय जो थे वो एक चित्रकार थे। इसमें डी वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है: विलियम हार्वे, लुई पाश्चर, FG वेंटिंग या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो फ्रेंड्स, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स हैं। तो सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री हैं। इसमें ए वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वाज नॉट डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रॉय। निम्न में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रॉय द्वारा निर्देशित नहीं की गई थी? तो इन 4 ऑप्शन में से जो बी वाला ऑप्शन है ये राइट आंसर होगा, अपराजिता। ये वाली फिल्म जो थी ये सत्यजीत रॉय ने निर्देशित नहीं की थी। बाकी तीनों फिल्में चारुलता, सलाम बॉम्बे और पाथेर पंचाली जो थी ये सत्यजीत रॉय द्वारा निर्देशित की थी। और पाथेर पंचाली जो फिल्म थी उनकी, इसके लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। सी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ वाज। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे। तो यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव थे यू थांट। बी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एज। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करनाल, हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये करनाल, हरियाणा में स्थित है। अगला देखिए, इंटरपोल हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। डी वाला इसमें राइट आंसर है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में यूएनओ के जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 193। नेक्स्ट देखिए, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड एट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो अवस्थित है वो है हेग में। सी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1990 में अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अभिस में किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, यूएनओ द्वारा 1990 में जो अपनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अभिस में, ये संबंधित है बच्चों से। ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ। भारत इसका सदस्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए हैं: G20, G8, सार्क या संयुक्त राष्ट्र। तो इन 4 ऑप्शन में से भारत जो है वो G8 का सदस्य नहीं है। बी वाला इसमें राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, G8 जो 8 देशों का समूह है, वो वाले देश कौन कौन से हैं? वो हैं, पहला देखिए कनाडा है, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया, यूके यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ये 8 देश जो हैं इनका समूह है G8 का, जिसमें भारत शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो संबंधित है। तो ये वाला संगठन जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन, ये संबंधित है मानव अधिकारों के संरक्षण से। इसमें बी वाला ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना म्यूचुअल फंड है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे पुराना म्यूचुअल फंड जो है वो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। डी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द फेमस नॉवल द गाइड। प्रसिद्ध उपन्यास गाइड किसने लिखा है? तो इन 4 ऑप्शन में से गाइड जो उपन्यास लिखा है वो लिखा है R.K. नारायण ने। सी वाला इसमें राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, सत्यजीत राय जो थे ये पहले भारतीय थे जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अकेडमी पुरस्कार या ऑस्कर अवार्ड मिला था। और अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखिए, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो फ्रेंड्स भटनागर पुरस्कार जो है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में दिया जाता है, इसमें सी वाला ये राइट आंसर है। अगला देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस साहित्य कृति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया था गीतांजलि के लिए, ए वाला इसमें राइट आंसर है। और गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, विवादास्पद पुस्तक लज्जा का लेखक किस देश का नागरिक है? तो लज्जा का जो लेखक है वो बांग्लादेश का है, डी वाला इसमें राइट आंसर है। और उनका नाम है तस्लीमा नसरीन। क्या नाम है उसका? तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट देखिए, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक इंडिविजुअल ट्रैक प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो महिला थी पीटी उषा। देखिए बी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक के शासन के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान जो था वो भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, बी वाला देखिए राइट आंसर है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने देवराज, देवगुप्त और विक्रमादित्य ये वाली उपाधियां जो थी धारण की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी और इसने ही गुप्त संवत की स्थापना 319 ईस्वी में की थी। गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। और समुद्रगुप्त जो था इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। कई बार ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था? तो वो कहा था विसेंट स्मिथ ने। और फ्रेंड्स, गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा जो अभिलेख हैं वो हैं कुमारगुप्त के अभिलेख। नेक्स्ट देखिए, शतरंज का खेल कहाँ आरंभ हुआ? तो फ्रेंड्स, शतरंज का खेल आरंभ हुआ था भारत में, डी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राजपूत राजा ने तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो वो हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, ए वाला इसमें राइट आंसर है। फ्रेंड्स, तराइन की पहली लड़ाई हुई थी 1191 ईस्वी में। ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और फ्रेंड्स, तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1192 ईस्वी में। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था वह था? तो फ्रेंड्स, दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था वह राज्य था चोल, डी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें ए वाला ये राइट आंसर है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इसने इसको पूरा करवाया था कुतुब मीनार के निर्माण को। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो चौगान खेलते हुए, जिसकी मृत्यु हो गई थी, चौगान या जिसको आधुनिक अभी इसमें में पोलो बोला जाता है, तो पोलो या चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी लाहौर में। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा जो था वो निर्मित करवाया था। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल का प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान था? तो मुगल दरबार का प्रथम हिंदी विद्वान था अब्दुर रहीम, इसमें सी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक भारत में फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? तो इनमें गोवा जो थी भारत में फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी, इसमें ए वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प नीति से कौन सा गवर्नर जनरल संबंधित है? हड़प नीति या लैप्स की नीति? तो लॉर्ड डलहौजी की ये नीति थी हड़प की नीति, इसमें डी वाला ये राइट आंसर है। जबकि लॉर्ड रिपन जो थे इन्होंने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था उसको समाप्त किया था, जिसे शुरू किया था लॉर्ड लिटन ने। कई बार ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्नाक्यूलर एक्ट जो था, प्रेस एक्ट जो था, जिसे किसने लागू किया था? तो इसे किया था लॉर्ड लिटन ने, और ये किया था 1878 ईस्वी में। और इसे बंद करवा दिया था, इसे समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। और लॉर्ड कर्जन जो थे इन्होंने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। और फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया महिला कॉन्फ्रेंस या जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, इसकी स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में, डी वाला ही राइट आंसर है। और ये हुई थी कहाँ हुई थी? पुणे में।
पुणे में इसकी स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की थी मार्गरेट कजिन ने। नेक्स्ट देखिए, सर्वोदय का तात्पर्य है, सर्वोदय का तात्पर्य है सबकी उन्नति, सी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय निम्न में से क्या जारी कर सकता है? तो न्यायालय इनमें से जारी कर सकता है रिट, सी वाला ये राइट आंसर है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रपति कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का उपभोग करता है? ऑप्शन है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार की। भारत का राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का उपभोग करता है। और भी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं और कौन से अनुच्छेद में हैं? देखिए पहली आपातकालीन शक्ति अनुच्छेद 352 कौन सी है? वो है राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति, जैसे बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। और दूसरा जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, इसमें राज्य में आंतरिक अशांति के दौरान राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और तीसरी जो थी वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, इसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, संघ सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन है? 4 ऑप्शन दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इन 4 ऑप्शन में से संघ सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है कैबिनेट सचिव। देखिए सी वाला ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? 4 ऑप्शन, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर या हिमाचल। तो इसमें हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है, डी वाला ये राइट आंसर है। और हिमाचल में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 3 है, ये सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग की स्थापना हुई थी, प्रथम वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 1951 में, बी वाला ये राइट आंसर है। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। नेक्स्ट देखिए, भारत में नागरिकों के लिए मत देने की क्या न्यूनतम आयु विहित की गई है? तो नागरिकों के लिए मत देने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, बी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम है? तो इन 4 ऑप्शन में से शनि का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है उसका नाम है टाइटन। देखिए सी वाला ये राइट आंसर है। और शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, जबकि दूसरे नंबर पर है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी का कप आकार का मुंह कहलाता है? तो वो कहलाता है क्रेटर, ए वाला इसमें राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी विश्व में सबसे लंबी नदी है? तो नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसमें ए वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाष्पीकरण इसका परिणाम है? तो बाष्पीकरण जो है ऊष्मा लब्धि, गेन ऑफ हीट का परिणाम है, इसमें ए वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, शांत अक्षांश किस वातावरण दाब पेटी में स्थित है? तो ये स्थित है सब ट्रॉपिकल हाई, सी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सिरोको है एक, सिरोको क्या है? ऑप्शन है स्थानीय पवन, समुद्री धारा, द्वीप या ज्वालामुखी। तो सिरोको जो है ये स्थानीय पवन है। ये वाली पवन जो है भूमध्य सागर, सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली एक गर्म पवन है। और कौन सी है ये? गर्म पवन है ये। नेक्स्ट देखिए, वृष्टि छाया प्रभाव इससे संबंधित है? तो वृष्टि छाया प्रभाव जो है ये पर्वतीय वर्षा से संबंधित है, इसमें बी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा स्थित है? 4 ऑप्शन दिए, हिमाचल में, उत्तरांचल में, जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में। तो फ्रेंड्स, कंचनजंगा जो चोटी है ये सिक्किम में स्थित है और यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो विश्व की पहली जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और दूसरी जो है वो K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसकी जो हाइट है वो है 8,611 मीटर। और तीसरी जो है ये है कंचनजंगा, ये सिक्किम में है और कंचनजंगा ही भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बुरी तरह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो वो क्षेत्र है असम, डी वाला ये राइट आंसर है। आगे देखिए, 90 ईस्ट रीज कहाँ है? तो 90 ईस्ट रीज जो है ये हिंद महासागर में है, इंडियन ओशन में, इसमें ए वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या शारावती। तो जोग प्रपात जो है यह शारावती नदी पर स्थित है, डी वाला ये राइट आंसर है और यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदु काष्ठ वन अधिकांशतः पाए जाते हैं? तो मृदु काष्ठ वन जो है ये पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में,
इसमें ये डी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो कोरबा कोयला क्षेत्र जो स्थित है ये है छत्तीसगढ़ में। देखिए डी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो तारापुर जो न्यूक्लियर स्टेशन है ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसमें ए वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद ऋतु में उगने वाली फसल कौन सी है? देखिए फसलें तरबूज, सोयाबीन, मक्का या जूट। तो फ्रेंड्स जायद ऋतु में उगने वाली फसल इनमें से है तरबूज, ए वाला इसमें राइट आंसर है, वाटरमेलन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो सबसे कम साक्षरता दर है वो बिहार की है, इसमें सी वाला ये राइट आंसर है। और सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो है केरल की। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कॉड एकरी तेल में पाया जाता है? तो चार ऑप्शन है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन B1। तो इनमें से विटामिन ए जो है ये कॉड एकरी तेल में पाया जाता है, सी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, गिल्टी रोग किसके द्वारा होता है? तो गिल्टी रोग होता है जीवाणु के द्वारा, इसमें बी वाला राइट आंसर है। अगला देखिए, चिलगोजा प्राप्त होता है, चिलगोजा प्राप्त होता है पाइनेंस से, इसमें भी ए वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस वर्ण में उच्चतम तरंग दैर्घ्य होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग कलर्स हैज़ द हाईएस्ट वेव लेंथ? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बैंगनी, हरा, पीला या लाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल। लाल रंग में उच्चतम तरंग दैर्घ्य होती है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने HPSSC के प्रीवियस पेपर के स्टैटिक जीके और हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप कि सभी को वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे इस प्रकार के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।